हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन। सभी विद्यार्थी आ जाएंगे। जो भी विद्यार्थी या तो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं या फिर उसमें फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी, ठीक है, हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों में आपके इंग्लिश है। इसमें फोर्थ ग्रेड में भी है, हाई कोर्ट में भी, और उस फोर्थ ग्रेड जो चतुर्थ श्रेणी है उसके अंदर भी है। ठीक है, बिल्कुल। जिन विद्यार्थियों का इंग्लिश का लेवल एकदम से जीरो है, जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, उनके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं जाएगा। आज अपनी इंग्लिश की पहली क्लास है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा रहता है, अगर आपको चीजें आराम से समझ में आती है, और कोशिश करूंगा कि आएगी, चीजें समझ में आएगी आराम से, तो आगे जो है वो हम क्लासें कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द सन ड्यूरिंग द डे, बीच में क्या है, खाली स्थान है, और आपको बताना है कि यहाँ पे साथियों किस वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, टेंस में हमेशा आपसे दो चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा ऐसे ही और आपसे पूछेगा कि यहाँ पे एक तो वर्ब कौन सी है, यानी कि वर्ब को मैं लिखूंगा एम वी, और एम वी से मतलब है यहाँ पे कि मेन वर्ब कौन सी आएगी, और उसके बाद में अगर इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यानी कि इस प्रकार के प्रश्नों में आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जो भी टेंस के क्वेश्चन आएंगे, जो भी आपके टेंस के प्रश्न आएंगे, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो है वो पता होना चाहिए। उससे पहले बात यह है कि आपको जो सेंटेंस दे रखा है, यानी कि जो वाक्य आपको यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि यहाँ पे टेंस कौन सा है। ठीक है, तभी आप, यानी कि जब आपको टेंस का पता होगा तभी आप जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का सही से यूज कर पाओगे, यानी कि सही से प्रयोग कर पाओगे। वैसे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे जो है वो कौन सी मेन वर्ब आएगी या फिर कौन सी जो है वो हेल्पिंग वर्ब आएगी, जब तक आपको उस सेंटेंस में टेंस का पता नहीं चले। ठीक है, अब टेंस में हमने क्या कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ चीजों को रट रखा है। ता है, ती है और ते है, बिल्कुल भी कहीं पर भी काम नहीं आएगा ता है, ती है, ते है। क्योंकि जब तक आपको इस जो सेंटेंस दिया गया है उसका ट्रांसलेशन, ठीक है, यानी कि इसका अगर आपको हिंदी में अनुवाद नहीं पता है, तब आपके जो ता है, ती है या फिर ते है, वो साथियों कभी भी काम में नहीं आएगा। उसके लिए जरूरी है आपको, ठीक है, उसके लिए जरूरी है आपको जो है वो जो है वो अपने जो वाक्य है उसका ट्रांसलेशन आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं ये जो सेंटेंस है, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये साथियों प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। अब मैंने तो लिखा है इसलिए मेरे को पता है कि प्रेजेंट सिंपल का है, लेकिन आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो कोई सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल का है। भाई मैंने तो लिखा है तो मुझे पता है कि ये जो है वो प्रेजेंट सिंपल का है, लेकिन आपको वहां पे एग्जाम में कैसे पता करोगे कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस आया है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अनुसार ही आपको जो है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब वहां पे लगानी पड़ती है। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ये है अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ठीक है, किस टेंस का साथियों, ये अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है। देखिए हिंदी में तो पहचान है कि वाक्य के अंत में ता आता है, ती आता है, ते आता है, वो तो हिंदी में पहचान है, लेकिन अंग्रेजी में वहां पे हिंदी नहीं आएगी, वहां सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में इस प्रकार का सेंटेंस आएगा, और नीचे इस प्रकार से वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो लिखी हुई आएगी। आपको चारों में से देख के पता ना है कि यहाँ पे जो है वो सही ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल में आपको, आप जो है वो किसी भी सेंटेंस में कैसे पता करोगे कि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई वाक्य साथियों, अगर कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, अगर कोई वाक्य यूनिवर्सल, अगर कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है यहाँ पे शाश्वत सत्य, यानी कि ऐसा वाक्य जो शाश्वत सत्य वाक्य, यानी कि इसको जिस वाक्य को हम बदल नहीं सकते, जिस वाक्य को, जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो अगर कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उस वाक्य के अंदर हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो वाक्य है उसमें लिखा है कि द सन ड्यूरिंग द डे, यानी कि सूर्य जो है वो दिन के दौरान चमकता है। सूर्य जो है वो साथियों ड्यूरिंग का अर्थ होता है कि दौरान। ठीक है, इस ड्यूरिंग शब्द का मतलब क्या हो गया, इस ड्यूरिंग शब्द का मतलब होता है साथियों दौरान।
ठीक है, द डे यानी कि दिन के दौरान, ठीक है, और द सन का तो गया सूर्य। अब देखो यहाँ पे जो है इस साइन का मतलब चमकना होता है। इस साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब साथियों चमकना होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो टेंस है वो कौन सा, यानी कि सूर्य जो है वो दिन के दौरान चमकता है, ठीक है। सूर्य जो है इसका हिंदी में मतलब हो गया कि भाई सूर्य जो है ये दिन के दौरान चमकता है। अब आपको पता है कि सूर्य जो है वो दिन के दौरान ही चमकेगा, यानी कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि शाश्वत सत्य वाक्य है। और जो वाक्य जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस शाश्वत अगर सत्य हैं तो वहां पे हमेशा इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कोई भी वाक्य अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि कोई भी वाक्य अगर शाश्वत सत्य हैं तो वहां पे हमेशा इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अगर वाक्य या तो नेगेटिव है या फिर वाक्य अगर इंट्रोगेटिव है। देखो इंट्रोगेटिव होता तो यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह होता, इंट्रोगेटिव होता तो यहां पे पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होता, लेकिन अपना जो वाक्य है साथियों ये असेटिव है, यानी कि एक सामान्य वाक्य है, साधारण वाक्य है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में कभी भी आपको जो है वो किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। अगर वाक्य सिर्फ और सिर्फ शाश्वत सत्य है तो वहां पे आपको यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके साथ में एस और ईएस का प्रयोग करना है। यानी कि अगर टेंस में प्रेजेंट सिंपल का वाक्य आपको मिल जाए, अब पहचान कैसे करोगे? पहचान ऐसे होगी कि अगर कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके अलावा और भी इसके उदाहरण मिल सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि यूनिवर्सल ट्रूथ आए, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स फैक्ट वाला आ गया या फिर कोई साइंस की फैक्ट का आ गया, तो इस प्रकार के जो है वो हम आगे करेंगे सॉल्व, आगे हम जो है वो इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य आ जाए तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस और ईएस का प्रयोग करना है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है अपना प्रेजेंट सिंपल का। किसका है? प्रेजेंट सिंपल का। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल में ध्यान रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा एस या ईएस का प्रयोग होता है। इतना क्लियर है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जहां पर भी एस और ईएस नहीं है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, उन वाक्यों को, उन ऑप्शन को आपको जो है वो काट देना है। सबसे पहले देखिए आपको पता है ये जो सेंटेंस है वो किसका है? प्रेजेंट सिंपल का है। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल में कभी भी विल नहीं आता है, तो ऑप्शन आपका यहां से कट जाएगा। प्रेजेंट सिंपल में कभी भी इस विल का प्रयोग नहीं होता है, तो ये कट गया। ईडी आता ही नहीं है तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद में हैव बीन साइनिंग, हैव बीन जो है ये साथियों प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैंने कहा था कि जब वाक्य प्रेजेंट सिंपल में तो ध्यान रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे आपका जो है वो ऑप्शन नंबर यहां पे से होगा 1, ठीक है। यानी कि साइंस ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है वो से होगा, यानी कि सूर्य जो है वो दिन के दौरान चमकता है। अब जो वाक्य हैं वहां पे देखो यहाँ पे तो सिर्फ साइन ही लिखा हुआ है, ठीक है, साइंस ही लिखा हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पे आपने काट दिया कि विल आएगा नहीं, यहाँ पे सेकंड फॉर्म में आएगी नहीं, ठीक है। हैव बीन साइनिंग ये भी आएगी नहीं, लेकिन एस और ईएस लगाने का एक नियम है, ठीक है। किन वाक्यों के साथ में यानी कि किन सेंटेंस के साथ में आपको एस और ईएस लगाना है, कब लगाना है और कब एस और ईएस का प्रयोग नहीं होता है। अब हम एस और ईएस के प्रयोग को समझते हैं, आगे एस और ईएस आपको जो है वो लगाना पड़ेगा। अब देखिए हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की। तो प्रेजेंट सिंपल में जब भी वाक्य आपको प्रेजेंट सिंपल का मिले, जैसे ये वाक्य है, ये आपके साथ है प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है अगर वाक्य असर्टिव है तो, यानी कि वाक्य एक साधारण वाक्य आता है, साधारण वाक्य आता है। जैसे मैंने कहा कि मैं जो है, जैसे मैंने कहा कि राम जो है वो बाजार जाता है, ठीक है, राम जो है वो बाजार जाता है, यानी कि राम गो टू मार्केट। तो सिंपल वाक्य में कभी भी प्रेजेंट सिंपल में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमेशा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, जैसे फर्स्ट फॉर्म जो है वो अपनी होगी जैसे गो, ये अपनी फर्स्ट फॉर्म होगी। तो इस फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमेशा एस और ईएस का आपको प्रयोग करना है, न कि अगर वहां पे इज गोइंग लिखा हुआ आ जाए या फिर गोइंग आ जाए या फिर गोन आ जाए या फिर वेंट आ जाए, तो वहां पे आपको उन ऑप्शन को काट देना है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस और ईएस का प्रयोग होता है।
अब देखिए एस और ईएस का प्रयोग कब होता है साथियों? एस और ईएस का प्रयोग तभी होगा जब यहां पर आने वाला ये जो सब्जेक्ट है, यानी कि सबसे पहले इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, द सन। ये अपना सूर्य जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। यानी कि सबसे पहले सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है। यहां पे अपना सूर्य जो है वो क्या है? सूर्य जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, द सन हमारा सब्जेक्ट है। अब अगर यहां पे दिया गया जो सब्जेक्ट है, यहां पे जो सब्जेक्ट आ रहा है, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर दिया गया सब्जेक्ट जो है वो साथियों सिंगुलर है, ठीक है, या फिर दिया गया सब्जेक्ट जो है वो अगर प्लूरल है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है? देखो सिंगुलर का मतलब हो गया एक वचन और प्लूरल का मतलब हो गया यहाँ पे बहुवचन। अब अगर सिंगुलर है कि द सन जो है वो हमारा सिंगुलर है यहाँ पे, तो सिंगुलर के साथ में हमेशा इस एस और ईएस का प्रयोग करना है। अगर यहाँ पे लिखा गया जो सब्जेक्ट है साथियों, ये अगर प्लूरल है तो सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि गो, तो इस फर्स्ट फॉर्म का इनकी V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर दिया गया सब्जेक्ट क्या है? अगर दिया गया सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे प्लूरल है तो, ठीक है। अब देखो साइन का मतलब क्या हो गया? SIN, साइन। इस साइन का मतलब क्या हो गया? इस साइन का मतलब हो गया चमकना, ठीक है। ये तो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने यहाँ पे इस एस का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि दिया गया जो सूर्य है, यानी कि दिया गया जो अपना सब्जेक्ट है द सन, ये साथियों सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में हमेशा एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा एस और ईएस का प्रयोग होगा। और अगर यहाँ पे अपना सूर्य जो है वो अगर बहुवचन होता है, यानी कि यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ में कभी भी एस और ईएस का प्रयोग यहाँ पे नहीं करते, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे सूर्य, देखो सूर्य एक ही है इसलिए सूर्य सिंगुलर है। अगर बहुत सारी, यहाँ पे बहुत सारी मैंने लिख देता द बॉयज, ठीक है, जैसे मैंने लिख गया द बॉयज, तो आगे आने वाला है कि आगे आने वाला बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, तो वहां पे बहुवचन होता है और बहुवचन के साथ में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती। तो यहाँ पे जो सूर्य है वो अपना सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में हमने एस और ईएस का प्रयोग किया। और इन ऑप्शनों को पहले ही काट देना। अगर आपको पता चले कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है, तो आपको इन ऑप्शनों को पहले ही काट देना है, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना कि एस और ईएस इसको प्रयोग कैसे करना है। यानी कि देखो दो चीजें, एक तो प्रयोग होगा एस का, पर आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जो अपना ये सब्जेक्ट है साथियों, ये कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, पता चल गया। सिंगुलर के बाद में आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब दे रखी है, जो मेन वर्ब हमें दे रखी है, उसके साथ में हमें जो है वो एस और ईएस का प्रयोग करना है। अगर देखो मेरी बात को सुनो कि अगर दिया गया सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, बहुवचन है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। लेकिन अगर दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर है, तो उसके साथ में आपको जो है वो एस और ईएस का प्रयोग करना है। अब एस कब लगता है और ईएस कब लगता है? देखिए अगर हमारे पास में देखो कोई भी स्पेलिंग आपको दे रखी है, यानी कि कोई भी वर्ब आपको वहां पे दे रखी है, उस वर्ब के अंत में देखना है आपको। अगर उस वर्ब के अंत में ओ आता है, ठीक है, उस वर्ब के अंत में ओ आता है, या फिर उस वर्ब के साथ में एस आता है, उस वर्ब के साथ में एस का प्रयोग होता है, उस लास्ट में आपको सी एच देखने को मिले। देखो लास्ट में आपको या तो ओ या फिर एस या फिर एस एच या फिर सी एच या फिर जो है वो या फिर डबल एस आ जाए, या फिर जैसे है ना एक्स देखने को मिले, या फिर लास्ट में वाई आ जाए। तो यार यानी कि जिस वर्ब के लास्ट में, ठीक है साथियों, जिस वर्ब के लास्ट में ओ आ जाए, एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, या फिर डबल एस आ जाए, या फिर जो है एक्स आ जाए, या फिर वाई आ जाए, तो इन सभी के साथ में हमेशा जो है वो साथियों ई और एस का प्रयोग होगा। और इनके अलावा अगर कोई भी आता है तो हमेशा उसके साथ में इस एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपको देखना है कि वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा है, ठीक है। अगर वर्ब के लास्ट में ओ आ रहा है, एस आ रहा है, एच एच आ रहा है, सी एच आ रहा है, ठीक है, एस एस आ रहा है, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, तो आपको ई एस का प्रयोग करना है। और अगर इनके अलावा कोई भी अगर वहां पे वर्ण आता है, जो है वर्ण आता है, तो आपको उसके साथ में हमेशा इस एस का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पे देखिए
ऑप्शन हमने कौन सा सेलेक्ट किया यहाँ पे, फर्स्ट, अपना फर्स्ट सही है। तो फर्स्ट के साथ में हमने ई एस का प्रयोग क्यों किया, समझिए। सॉरी, साइन तो अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साइन तो अपने आप में एस एस आई एन ई, ये तो साइन जो है ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इस फर्स्ट फॉर्म में, इस फर्स्ट फॉर्म के अंतर्गत जो लास्ट में अपने पास में वो है साथियों ई, लास्ट में अपने पास क्या है, ई है। अब ई अगर देखो लास्ट में ई है, अब लास्ट में ई है अपने, इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो साथियों इस एस का प्रयोग किया, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। लास्ट में जैसे साइन जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साइन जो है ये साथियों वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है साइन। तो इस साइन के साथ में, इस साइन के साथ में हमने एस का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है। अगर देखो अगर लास्ट में ई ना आकर के इनमें से कोई आता, अगर ओ आता, एस आता, एस एस आ जाता, सी एच आ जाता, ठीक है, एस एस आता, एक्स आता, वाई आता, अगर इनमें से कोई आता ना तो हम वहां पे जो है वो अपने सी ई एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इनके अलावा इनके यहाँ पे इनके अलावा आ गया है तो इसलिए हमने जो है वो यहाँ पे एस का प्रयोग किया है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे दिया गया सब्जेक्ट जो है वो अगर प्लूरल है साथियों तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, एस और एस बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर यहाँ पे दिया गया सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप उस सब्जेक्ट को देख करके एस और एस का प्रयोग करोगे, ठीक है। और सबसे पहले जो सबसे बड़ी बातें वो है कि आपको पहचान करनी है कि यहाँ पे जो है वो आने वाला टेंस जो है वो कौन सा है। जब आपको टेंस की पहचान हो जाएगी तब आप आराम से इन चीजों को कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आया, अगर नहीं आता, देखो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वहां पे आपको जो है बताना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, वहां आप जो है वो मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो बढ़े आगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखो इंग्लिश में कोई भी जो है वो ट्रिक नहीं होती साथियों, इंग्लिश में कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको चीज़ों को समझना है और समझकर ही आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर है कि आप इंग्लिश में क्वेश्चन सही करके आओगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि द अर्थ, वही बातें पहचान करने को, देखो द अर्थ राउंड अराउंड द सन, ठीक है, द अर्थ अराउंड द सन। अब बताइए यहाँ पे जो है वो कौन सा टेंस प्रयोग होगा, इस सेंटेंस में किस टेंस का प्रयोग किया जाएगा, इस सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस है। द अर्थ अराउंड द सन, द अर्थ आ गया, अराउंड आ गया, द सन आ गया। अब सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन आपको पता होना चाहिए, अगर ट्रांसलेशन नहीं भी पता है तो आप आराम से तो भी कर लोगे कि द अर्थ जो है, यानी कि द अर्थ इसका अर्थ हो गया पृथ्वी, और इस अराउंड का अर्थ क्या होता है, इस अराउंड का अर्थ हो गया चारों ओर, इस अराउंड का अर्थ हो गया चारों ओर, और सन का अर्थ हो गया सूर्य, सन का अर्थ क्या गया, सूर्य हो गया। इस प्रकार से अगर ट्रांसलेशन लेके करोगे तो क्वेश्चन सही होगा। यहाँ पे रोटेट है ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन बी के अंदर रोटेड, ऑप्शन सी रोटेटिंग, ऑप्शन ए रोटेट्स। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा कि जो पृथ्वी है इसका हिंदी में मतलब होता है, इसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन बनेगा वो ये बनेगा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब देखिए ये चक्कर हमेशा लगाती है, फिर कभी कभी लगाती है, ठीक है। यानी कि ये जो वाक्य है साथियों, दिया गया जो वाक्य है ये एकदम से शाश्वत सत्य है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जैसे मैंने आपको कहा कि सूर्य जो है वो पूर्व में उदय होता है, सूर्य जो है वो पूर्व में उदय होता है, यानी कि ये जो वाक्य मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये अपने आप में शाश्वत सत्य है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। इसी प्रकार से पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये वाक्य अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनकी शाश्वत सत्य है। जो पहला वाक्य हमने किया था, इनकी सूर्य जो है वो दिन के दौरान चमकता है, वो वाक्य भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनकी शाश्वत सत्य वाक्य है। और जो वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ वाले होते हैं, जो सेंटेंस इनकी जिन सेंटेंस के अंदर हम यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रयोग करते हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल के एग्जाम्पल होते हैं, कि प्रेजेंट सिंपल का यानी कि उन वाक्यों में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब ये आपको पता हो गया कि यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब आप इनमें से यानी कि इन चारों में से ऑप्शन को काटिए कि कौन से ऑप्शन आप काट सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल का,
अपने पास में जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है, देखो ये इंग्लिश में ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो पेन वर्क नहीं कर रही पता नहीं आज, इसलिए हाथ से लिखना पड़ रहा है। तो ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल का। अब प्रेजेंट सिंपल में आपको पता है कि अगर हमारे पास में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हैं, अगर अपने पास में दिया गया सब्जेक्ट जो है वो साथियों अगर सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, तब हम इसके साथ में एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट अपने पास में सिंगुलर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सॉरी, सब्जेक्ट अगर हमारे पास में प्लूरल है, अगर दिया गया सब्जेक्ट इनकी द अर्थ जो है वो अगर बहुवचन है, तब तो हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। और अगर द अर्थ जो है वो सिंगुलर है तो हम जो है वो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस का प्रयोग भी करेंगे। अब पृथ्वी एक है या बहुत सारी है? ठीक है, पृथ्वी अपनी एक ही है, यानी कि अपने पास में दिया गया सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। उससे पहले आपको एक काम करना है, उससे पहले काम ये करना है कि जब आपको पता लगे कि यहाँ पे दिया गया सेंटेंस जो है वो इस टेंस का है, यानी कि हमें पता है यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल का, तो सबसे पहले आपको जो करना है वो करना है ऑप्शन को, यानी कि ऑप्शन को काटने का काम करना है। ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन आप काट सकते हैं? मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट सिंपल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे जैसे रोटेड है, ये डी लगा हुआ है, यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कभी भी इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में कभी भी इस आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, काट देना है। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए, अब हमारे पास में एक तो ऑप्शन है रोटेट का, एक है रोटेट्स का। ठीक है, यानी कि एक के साथ में एस लगाएं, एक के साथ में ई एस लगाएं, और एक के साथ में जो है वो वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है। बताओ किसका यूज करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का? मैंने कहा था कि जब एस और ई एस कब लगता है, एस और एस का प्रयोग तभी होगा जब अपने पास में दिया गया सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। अब बताइए, पृथ्वी जो है वो एक वचन है या फिर बहुवचन है? पृथ्वी एक है या फिर बहुत सारी है? यानी कि एक ही है, पृथ्वी जो है वो एक है, यानी कि यहाँ पे जो प्रयोग होगा, यहाँ पे हमेशा इस पृथ्वी के अकॉर्डिंग हम जो है वो एस और एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो साथियों कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचन सब्जेक्ट है। तो आपका ऑप्शन जो है वो एक अपने आप में कट जाएगा, अपने आप ही। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है वो डी बिल्कुल यहाँ पे से होगा, रोटेट्स। तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन डी कर रखा है उनका बिल्कुल सही होगा, रोटेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो, रोटेट अपने आप में क्या है कि यहाँ पे एस और एस का नियम भी समझ लेना। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा यहाँ पे ROTA और TE, रोटेट। तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रोटेट ईडी लगाएंगे तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। ईडी लगाएंगे यहाँ पे तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो अपने क्या करना है कि अपने तो प्रेजेंट सिंपल का है, आपको पता है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और एस और एस उसके साथ में लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, एस लगाया सिर्फ। ई तो भाई ई तक तो हम पहले आ चुके हैं ना, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है, इतनी तक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ में हमने जोड़ा है किसको, इस एस को जोड़ा है। अब यहाँ पे ई एस क्यों नहीं लिखा? ठीक है, क्योंकि देखो लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में साथियों ई आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर एस आ जाए, एस आए, सी एच आए, ठीक है, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, ठीक है, तो इनके साथ में हम हमेशा ई एस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर वर्ण आता है लास्ट में जो है वो आता है, तो वहां पे हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, इस एस का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे आपका रोटेट्स ऑप्शन नंबर जो है वो डी से होगा, और इसका हिंदी में मतलब होता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाती है या फिर घूमती है। ठीक है, रोटेट का मतलब है घूमना या फिर चक्कर लगाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये वही बात होगी, सबसे पहले आपको पता करना है कि यहाँ पे जो है वो दिया गया जो सेंटेंस है, यानी कि दिया गया जो वाक्य है, इसमें टेंस कौन सा है। ठीक है, अपने पास में जो सेंटेंस है वो ये है कि 2 and 2 4, कहने का मतलब कि 2 और 2 जो है वो 4 होते हैं। 2 and 2 4, यानी कि 2 और 2 जो है वो 4 होते हैं। तो यहाँ पे जो वाक्य है वो है अपना प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है, यहाँ पे जो वाक्य है वो है प्रेजेंट सिंपल का। अब बताइए कि ये प्रेजेंट सिंपल का क्यों है। ठीक है, ये जो सेंटेंस दिया गया है ये साथियों प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई शाश्वत सत्य नहीं है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है, प्रेजेंट
सिंपल। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 2 एंड 2 4 यानी कि ये एक गणितीय तथ्य है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 2 एंड 2 आ जाए, 4 एंड 4 आ जाए, 6 एंड 6 आ जाए, 8 एंड 8 आ जाए। तो क्या आता है कि ये जो अपने पास में जो सेंटेंस दे रखा है ये कैसा है, ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है, ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है, ठीक है। तो सेकंड नियम ये कहता है, सेकंड नियम प्रेजेंट सिंपल का ये कहता है कि अगर कोई भी टेंस दे रखा है उसके अंदर या तो कोई मैथमेटिकल फैक्ट है, ठीक है, या फिर साइंस का कोई फैक्ट है जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक फैक्ट, या फिर उसके अंदर कोई साइंस का फैक्ट है, ठीक है। तो मैथमेटिकल फैक्ट है या फिर साइंस के फैक्ट में मैथमेटिकल फैक्ट है या फिर अगर कोई साइंस का फैक्ट है तो वहां पे हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अब आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और कौन सी जो है वो मेन वर्ब लगती है। तो ये जो दिया गया सेंटेंस है ये साथियों प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, क्योंकि 2 एंड 2 जो है इनकी 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं, ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है। और मैथमेटिकल फैक्ट जहां पर भी आ जाए और साइंस का कोई इनकी विज्ञान का कोई तथ्य आ जाए, ठीक है, या फिर गणितीय तथ्य आ जाए तो वहां पे हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको एक जो है वो सेंटेंस बोलता हूं, जैसे मैंने कहा कि द वाटर उसके बाद में रिक्त स्थान है, ठीक है, द वाटर बॉइल्स ऑन 100 डिग्री जो है वो सेल्सियस, द वाटर बॉइल्स ऑन 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो अपने ये होता है कि भाई पानी जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर यानी कि टेम्परेचर पर क्या होता है, उबलता है। सेल्सियस यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी जो है वो साथियों उबलता है। तो ये एक ऐसा तथ्य है, ये एक जो है वो विज्ञान का तथ्य है, यानी कि एक साइंस का तथ्य है, साइंसिकल फैक्ट है। तो यहाँ पे बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। अब सबसे पहले आपको इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले जो ऑप्शन आपको ठीक नहीं लग रहे हैं, इनकी जो गलत है उनको पहले आपको काटना है। तो देखो प्रेजेंट सिंपल का है, ये आपको पता चल गया कि 2 एंड 2 जो 4 हैं तो ये प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल में कभी भी आईएनजी का प्रयोग होगा नहीं, प्रेजेंट सिंपल के अंदर कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी नहीं, क्योंकि मे की सेकंड फॉर्म मेड होती है, ठीक है। मेक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो साथियों मेड होती है। थोड़ा आपको क्या करना है कि एक तो जो टेंस की फॉर्म है, ठीक है, जो रेगुलर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो रेगुलर हमारे यूज में आ रही है तो उनको थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड कौन सी है और थर्ड कौन सी है, ठीक है। थोड़ा अगर आपको वर्ब के बारे में पता होगा तो आप आसानी से पता कर लोगे और काटने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे काट दिया कि ये जो मेड है वो मेक की ही सेकंड फॉर्म है, मेक की सेकंड फॉर्म है। अब मुझे बताएं कि कभी भी प्रेजेंट सिंपल में साथियों, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए मैंने इस ऑप्शन को काट दिया कि ये मेड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। काटा इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि ये वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप जो है वो थोड़ा टेंस की जो वर्ब होती है, ठीक है, उसको आप देख लें कि वर्ब की फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है और थर्ड कौन सी है। ज़्यादातर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ में अगर हम ईडी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ज़्यादातर जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ में अगर हम ईडी का प्रयोग करेंगे तो वो हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती हैं। लेकिन हर जो वर्ब है वो ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म नहीं बनती है। यहाँ पे मेड हो गया कट, ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन 4 भी नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। अब हमारे पास में एक तो है मेक और एक है मैक्स। अब बताइए 2 एंड 2 ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो 2 एंड 2 यानी कि 2 और 2 हैं, तो 2 और 2 जो है ये मिलकर के 4 होते हैं। तो ये साथियों 2 और 2 जो हैं ये प्लूरल है, ठीक है। 2 और 2 जो है वो कैसे है, प्लूरल है। इसलिए हम यहाँ पे जो है वो मैक्स का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मैक्स। देखो एस और एस का प्रयोग तो हमेशा सिंगुलर में ही होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस प्रयोग करेंगे तो अगर वहां पे दिया गया जो सेंटेंस है उसके अंदर जो अपना सबसे पहले सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो वहां पे हम एस और एस का प्रयोग करेंगे। अगर दिया गया सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है या फिर 2 एंड 2 जो है वो कैसे है, बहुवचन है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि यहाँ पे मेक का प्रयोग किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 2 यहाँ पे से हो जाएगा साथियों, मेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अब देखिए इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है और कल हम थोड़ा है वो और क्लास की जो टाइमिंग है उसको बढ़ा देंगे। और अगला क्वेश्चन है कि ये यूज टू विजिट, ठीक है, अस एवरी वीक, ठीक है,
बट ही आई रियली नो, तो यहाँ पे जो आपके पास में है वर्ब है वो दे रखी है कम। ठीक है, अब आपको बताना है कि यहाँ पे इस रिक्त स्थान में कम आएगा, सॉरी कैम आएगा, कम आएगा, कम्स आएगा, या फिर इज कमिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। और इस क्वेश्चन को कल हम जो है वो पूरा वाक्य सहित जो है वो दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नई क्लास में। अगर आपको इंग्लिश में, ठीक है, अगर आप इंग्लिश में कमजोर हैं तो आप क्लास, हर एक डेली क्लास जो आपकी मॉर्निंग में लगेगी इंग्लिश की, तो डेली आपको जो है वो अटेंड करनी है। और अगर एग्जाम तक क्लास को अटेंड करते हैं तो आपका इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो साथियों गलत नहीं जाएगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अगर, ठीक है, कोशिश करते हुए भी अगर आपको कोई भी यानी कि एक सिंगल चीज भी अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, और वहां मुझे जो है वो आप डीएम कर देना कि ये चीज जो है वो यहाँ पे हमें समझ में नहीं आई। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह सेकंड क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।